हेलो दोस्तों, मैं आपको सूर्य ग्रहण के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। जो इस वर्ष सूर्य ग्रहण, जो पहला सूर्य ग्रहण है, उसमें हमको दिन में भी तारे दिख जाएंगे। इस वर्ष 2 सूर्य ग्रहण है। पहला सूर्य ग्रहण जो है 21 जून को पड़ रहा है और दूसरा सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को होने जा रहा है। जो पहला सूर्य ग्रहण है उसका समय रहेगा प्रारंभ होने का ग्रहण काल का 10:14 से 1:38 तक। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है वह 12 घंटे पूर्व से ही लग जाता है। और जो सूर्य ग्रहण है उसमें ग्रहण लगने के पहले ही, सूतक काल के पहले ही हमें अपने भोजन एवं पानी पर तुलसी दल रख देना चाहिए, ये मानता है शास्त्रों के अनुसार। साथ ही हमें ग्रहण काल के पहले, सूतक काल के पहले जो भी दान देना हो वह भी निकाल लेना चाहिए। और जब भी ग्रहण हो रहा हो तो हमें उस समय कुछ भी नहीं खाना चाहिए और ना ही हमें अपने नेत्रों से, नंगी आंखों से ना ही सूर्य ग्रहण को देखना चाहिए। अब सूर्य ग्रहण क्यों होता है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय अमृत कलश निकला समुद्र से। उस अमृत कलश को भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को उससे अमृत पान कराने लगे। जब यह चीज देखा राहु ने तो वह देवताओं की कतार पर आकर बैठ गए। राहु सूर्य और चंद्र के मध्य बैठे थे। जब भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण कर अमृत पिला रहे थे तो उसने भी धीरे से अमृत को पी लिया। राहु को अमृत पीता देख सूर्य और चंद्र ने भगवान विष्णु से बोला कि यह तो एक राक्षस है और इसने अमृत पान कर लिया है। भगवान ने क्रोधित होकर अपने सुदर्शन चक्र से राहु के गर्दन को अलग कर दिया। तो जो उसका गर्दन वाला भाग है, सिर वाला भाग है, उसे राहु कहते हैं और जो नीचे वाला भाग है वह केतु कहलाता है। इसी कथा के अनुसार जब भी सूर्य और चंद्र निकट आते हैं तो उन्हें ग्रहण लग जाता है। अब आता है कि अपन ग्रहण पूर्ण हो गया है, इसके बाद दान क्या करना है। तो सबसे पहले बता दें कि ग्रहण लगने के पहले यानी सूतक काल के पहले ही हमें जो भी दान करना है वह निकाल लेना चाहिए, यही मानता है। चलिए, नहीं निकाल पाए हैं आप तो ग्रहण लगने के पहले निकाल लीजिए। वो भी भूल गए हैं, कोई बात नहीं। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप पहले स्नान कर लीजिए। जो भी आपने कपड़े पहन रखे हैं वो कपड़े पहने ही आप उस पानी पर गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिए। और स्नान करने के बाद आप सूर्य ग्रहण के लिए जो दान देना चाहते हैं तो सूर्य ग्रहण में दान दिया जाता है गुड़ का, गेहूं का और आपकी जो भी श्रद्धा हो, जैसे उड़द का दान दिया जा सकता है राहु के लिए, शनि के लिए। ये आपको देना है कहाँ? गरीबों को, जिनको आवश्यकता हो। फिर मंदिर पर भी आप रखा सकते हैं। अब किन राशि वालों के लिए यह ग्रहण श्रेष्ठ है? तो मेष, सिंह, कन्या, मकर, मीन। फिर से सुन लीजिए, मेष, सिंह, कन्या, मकर, मीन, इनके लिए श्रेष्ठ है। वृषभ, तुला, धनु के लिए मध्य है। मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ के लिए यह ग्रहण अच्छा नहीं रहेगा। अब इस ग्रहण में क्या करें? यदि आपको ग्रहण काल में ग्रहण देखना है तो किसी कांच का उपयोग करें
जैसे जिसे वेल्डिंग वाले कांच का उपयोग करते हैं, या फिर आप पानी रख लीजिए, पानी का प्रतिबिंब देखिए सूर्य ग्रहण का। और जिनके लिए अशुभ है तो वह ग्रहण काल में मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। यदि और आपके पास समय है, ऐसे ही लॉकडाउन चल रहा है, यदि लॉकडाउन आगे बढ़ जाता है, समय हो आपके पास, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि वंदनात् मृत्योर्मुक्षी अमामृतात्। और चाहे आप तो हनुमान जी का पाठ, जैसे कि हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इनका भी आप पाठ कर सकते हैं। मंत्र आपको ओंठ बंद करके बोलना है, और जो चालीसा है वे आपको ओंठ खोलकर बोल सकते हैं। आप बोलें तो आपके परिवार के सदस्य भी सुने। चालीसा का यही उद्देश्य होता है, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और जो हनुमान अष्टक है, बजरंग बाण है, हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, इससे तो राहु ऐसे ही डरते हैं हनुमान जी महाराज से, बजरंगबली जी से, तो आप इनका भी पाठ कर सकते हैं। ग्रहण काल के समय क्या नहीं करना चाहिए? गर्भवती स्त्री को अपने घर के अंदर रहना चाहिए, उसे ग्रहण बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसका दुष्प्रभाव उसके बालक को पड़ सकता है। ग्रहण काल के समय भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना ही जलपान करना चाहिए। ग्रहण काल के समय कैंची का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के समय सुई धागा से किसी भी वस्त्र को नहीं सिलना चाहिए। यह सभी बातों को आपको ध्यान रखना होगा।